अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में। तो दोस्त हो चुकी है सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं एक बार फिर से वोकैबुलरी धमाका। आज हम कवर करेंगे सिनोनिम और एंटोनिम्स विद निमोनिक ट्रिक्स। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं गवाएंगे और सीधे अपने पॉइंट पर आएंगे और सीधे अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार क्लास को अटेंड कर रहा हो, मैं जल्दी से इनको बता दूं कि हमने बहुत सारी क्लासेस को कवर कर लिया है। वो प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास को कवर करें, वहां उनको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, बहुत सारा, और वो उनको सब समझ में आ जाएगा हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की हमारी क्लास में क्या मज़ेदार आने वाला है। बस क्लास को एंजॉय करो, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बस क्लास को एंजॉय करो मेरे साथ। मैं पूरी एनर्जी लगा दूंगा आपको पढ़ाने में, बशर्त आपको भी उतना ही मेरे साथ क्या है एनर्जी से क्लास में बने रहना है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड क्या आने वाला है, क्या होता है निमोनिक मेथड, सब क्लियर कर देते हैं। चलिए पहला वर्ड आ गया हमारे सामने, प्रोपेंसिटी। ठीक है, एंजॉय करो क्लास को, थीम को एंजॉय करो, बिल्कुल हंसते हुए क्लास को शुरू करो। ठीक है, तो हमारे सामने पहला वर्ड आया प्रोपेंसिटी। अब आपको ध्यान देना है, अब आपके सामने एक इमेज बनी हुई है, आपका काम है कि जैसे इमेज आया करे, वर्ड आया करे, आप अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाया करो कि क्या इसका मीनिंग हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आपके सामने आया प्रोपेंसिटी, सोचो क्या हो सकता है इसका प्रोपेंसिटी का मीनिंग। तो चलो अब मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। प्रोपेंसिटी का मीनिंग होता है झुकाव या प्रवृत्ति। जब आपका किसी के प्रति कोई झुकाव होता है या कोई प्रवृत्ति होती है, यानी कि आप किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट होते हो, तो वहां पर आप क्या यूज करते हो, प्रोपेंसिटी। अब चलिए इसकी ट्रिक को देखते हैं। जैसे हमारे सामने आया ट्रिक, अब जो बच्चे नए हों वो जरा ध्यान देंगे इस बात को। ठीक है, ओके, हम क्या होता है ट्रिक, क्या होता है निमोनिक मेथड। जैसे ही हमारे सामने वर्ड आया प्रोपेंसिटी, हमने यहाँ से ट्रिक लिया प्रोपर्सिटी। ये जो जितने भी वर्ड में ट्रिक में लेता हूँ वो रिलेटेड वर्ड होते हैं हमारे मेन वर्ड से। अब देखो, आप खुद देखो, प्रोपेंसिटी साउंड कैसा कर रहा है, प्रॉपर सिटी का। ठीक है, अब सर आपने प्रॉपर सिटी तो लिख लिया, लेकिन हम कैसे इसको रिलेट करेंगे, तो खुद पास सोचो। जब कोई भी प्रॉपर सिटी होती है, प्रॉपर सिटी के मतलब जहां पर सारी फैसिलिटी होती हैं, तो आपका वहां रहने के प्रति क्या होता है, झुकाव होता है। आप क्या है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो कि भाई देखो दिल्ली के अंदर सारी फैसिलिटी हैं, तो वो क्या है, प्रोपेंसिटी है, झुकाव है, वहां पर क्या है, मेरा मन लगेगा, मैं वहां रहूंगा। तो इस तरीके से हम जो है वर्ड को रिलेट करते हैं हमारी ट्रिक से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सिनोनिम की तरफ बढ़ेंगे तो बायस मतलब होता है किसी के प्रति झुकाव, और लीनिंग मतलब भी वही होता है किसी के प्रति कोई झुकाव या प्रवृत्ति, मतलब आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर बायस और लीनिंग। ठीक है, एंटोनिम की तरफ बढ़ेंगे तो डिसलाइक और हेट, यानी कि आप एक तरफ तो दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, दूसरा क्या हो रहे हो, डिसलाइक और हेट, यानी कि उससे नफरत कर रहे हो, उसको नापसंद कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, इसके एंटोनियम्स हो गए। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। ही हैज अ प्रोपेंसिटी फॉर ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, यानी कि उसको क्या है, झुकाव है, क्या है उसको, बायस है, वो लीनिंग है किस चीज के लिए, बहुत ज्यादा एल्कोहल को, यानी कि जितनी भी एल्कोहल ड्रिंक्स होती हैं, इनकी एल्कोहल यानी कि जो शराब जैसी जो नशीली चीज होती हैं, उसका वो बहुत ज्यादा कैसा है, झुकाव है, वो ज्यादा आदि है उसकी तरफ। ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड आया हमारे सामने कॉन्स्पिकस। अब देखो जैसे ये वर्ड आया, कुछ ना कुछ इमेज की तरफ देखिए, तो आप क्या बोल सकते हो इस इमेज को देख करके कि क्या हो सकता है सर इसका मीनिंग। देखो आप कुछ भी मत बोलो, बस इतना सोचो कि ये इमेज जो है वो बड़ी साफ है। देखो पानी कितना है, बिल्कुल क्लीन है, नीचे तक का जो ग्राउंड है, बेस है, वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, कितना क्लियर वाटर है। तो बस मेरे डियर स्टूडेंट, कॉन्स्पिकस का मतलब क्या होता है, क्लीन, स्पष्ट, जो बिल्कुल कैसा हो, साफ सुथरा हो। अब ट्रिक क्या होगी इसकी, कौन सी पिक। देखो आपको किस तरीके से याद करना है, देखो मैंने इसको तोड़ दिया कॉन्स्पिकस को किस तरीके से, कौन सी पिक, ऐसी कौन सी पिक है जो बहुत ज्यादा स्पष्ट है। जी ये वाली इमेज जो है वो बिल्कुल कैसी है, बिल्कुल क्लियर है, नीचे तक का जो बेस है, जो ग्राउंड है, वो साफ साफ नजर आ रहा है। तो ये क्या हो गया इसका, कॉन्स्पिकस का क्या हो गया, मीनिंग हो गया। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए तो सिनोनिम देखते हैं इसका, एपेरेंट और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, याद रखिएगा यह क्या मीनिंग होता है इसका, बिल्कुल क्लियर। एंटोनिम्स की तरफ बढ़ेंगे तो वैग्यू। वैग्यू होता है जो समझ में ना आए, यानी कि बहुत ज्यादा अस्पष्ट, और ऑब्सक्योर, दोनों क्या हो गए इसके एंटोनिम। वैग्यू और ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, इट्स कलरिंग मेक्स इट हाईली
कॉन्स्पिकस, यानी कि जो इसकी जो कलरिंग है उसको कैसा बनाती है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिकशियस बनाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कैसा बनाती है, स्पष्ट बनाते हैं इसको, इतने अच्छी तरीके से कलरिंग की गई है उसकी। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड आया हमारे सामने टर्स। अब देखो जैसे ही वर्ड आया हमारे टर्स, तो हम देखो कोशिश करेंगे इमेज को देखने की। इमेज में लिखा हुआ है कीप इट सिंपल, यानी इसको बिल्कुल सिंपल कर दो। अब आप सोचो कि अगर मैं आपको वोकैबुलरी को बहुत लंबे मेथड से बताने लगूँ तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका कोई शॉर्टकट मेथड है क्या, कोई टर्स है इसको बताने का, कोई तरीका है। तो जैसे ही मैंने बोला कि क्या इसका कोई टर्स है, तो आप बोलोगे इसका मतलब सर, इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हो क्या कोई इसका शॉर्टकट मेथड है। और टर्स मतलब क्या होता है, छोटा करना किसी भी चीज़ को, यानी कि संक्षेप में। क्लियर हुई बात। अब देखो क्या इसकी ट्रिक होगी, मीनिंग जान लिया, ट्रिक पर आते हैं। ट्रिक है तेरे से। देखो मैंने जैसे याद किया था इसको, मैं आपको वैसे ही बता दूं। मैं बोलता था जब मैं इसको याद करता था कि तेरे से 10 वर्ड मीनिंग नहीं याद होते डेली, है ना, तू इतना निकम्मा है क्या। अपने आप से मिरर में बोलता था कि तेरे से 10 वर्ड्स याद नहीं होते, 10 मीनिंग याद नहीं होते, तो आपको किस तरीके से याद करना है, तेरे से 10 वर्ड याद नहीं होते, तो आप समझ जाओगे कि बस छोटी सी चीज़ों तो याद करनी है, यानी कि संक्षेप में याद करना है चीज़ों। क्लियर हुई बात यहाँ तक। सिनोनिम की तरफ बढ़ेंगे तो कंसाइज, किसी को छोटा कर देना। सकिंस्ट मतलब क्या होता है, संक्षेप में या किसी को कम करना। एंटोनिम की तरफ बढ़ेंगे तो लेंथी, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत आसान है। एग्जाम्पल, हर रिप्लाई अबाउट द मैटर वॉज टर्स। उसका जो रिप्लाई था मैटर को लेकर के वो बड़ा ही संक्षेप में था, यानी कि उसने बहुत छोटे तरीके से अपनी बात को कहा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पॉन्डर। अब देखो पॉन्डर का जो मीनिंग होता है वो होता है क्या करना, चिंतन करना, किसी भी चीज को लेकर के चिंतन करना। इमेज को जरा देखिए, प्रॉस एंड कॉन्स। जब आप भी कोई भी चीज, सपोज करो आप लैपटॉप लेने गए मार्केट में, तो आप क्या करते हो, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखते हो, है ना, यानी कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। कोई न्यू मोबाइल लेते हो तो आप क्या करते हो, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखते हो, यानी कि इसमें देखते हो क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो यानी कि आप जब भी कुछ लेने जाओगे तो आपको पॉन्डर करना है, यानी कि चिंतन करना है उस चीज के बारे में। मैं आपको क्या करता हूँ, इतना इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको वर्ड जो अच्छे तरीके से याद हो जाए। क्लियर हुई बात यहाँ तक। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, चिंतन करना। अब बात रही ट्रिक की। देखो आप इस तरीके से याद कर लो कि जब मैं बहुत ज़्यादा डर गया किसी भी चीज़ को लेकर, सपोज करो आप किसी फेलियर से डर गए, आप एग्जाम में फेल हो गए, आप बहुत ज़्यादा डर गए, तो आप क्या करते हो, शांत जगह जाना पसंद करते हो, तो आप पॉन्ड के किनारे बैठ जाते हो। तो आप पॉन्ड के किनारे बैठ करके क्या करते हो, चिंतन करते हो। हालांकि थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको याद करो किस तरीके से, डायरेक्टली, कि पॉन्डर यानी कि क्या मीनिंग हो गया इसका, चिंतन करना। ठीक है, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो पॉन्ड्स क्रीम होती है, जो पॉन्ड्स की जो क्रीम आती है, वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, चिंतन करती है, चीज़ों को कंसिडर करती है, तब जाकर के अपना प्रोडक्ट बनाती है और उसको सेल करती है। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। सिनोनियम, कंसिडर करना, विचार करना, किसी चीज़ को इवेल्यूएट करना, मतलब नाप तोल करना, है ना, तो ये क्या हो गया हमारे इसके मीनिंग हो गए। एंटोनियम्स पर बढ़ेंगे तो नेग्लेक्ट और डिस्कार्ड, यानी कि दोनों क्या है, नजरअंदाज कर देना। एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंसिडर करें, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, हम नेग्लेक्ट करें। तो ये क्या हो गया इसके हमारे एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल, ही कंटिन्यू टू पॉन्डर द प्रॉब्लम एज ही वॉक होम। जैसे वो घर गया तो उसने पूरे रास्ते जो है वो कंटिन्यू किया, यानी कि प्रॉब्लम पर अपना चिंतन करना, यानी कि उसने जारी किया, क्या जारी रखा, विचार करना अपनी प्रॉब्लम पर जब वो घर गया। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने डिमिनिश। देखो डिमिनिश में छुपा हुआ है, पहले आपको उसका मीनिंग बता दूं। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। आप इमेज में देखिए, जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, डिमिनिश हो रहा है। इस तरीके से याद करो, क्या हो रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है, हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो, क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, यानी ग्राफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये क्या, इसका मीनिंग क्या हो गया, कम करना। अब देखो किस तरीके से याद करेंगे, आप ध्यान से देखो, डिमिनिश में मिनी छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, मिनी। तो मिनी का मीनिंग क्या होता है, छोटा। तो किस तरीके से याद हो गया ये कि सर हाँ, क्या डिमिनिश में मिनी छुपा हुआ है, मिनी मतलब छोटा होता है, यानी इसका मीनिंग क्या हो गया, डिमिनिश यानी कम करना। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए ओके, ट्रिक बता दिया आपको। सिनोनिम की तरफ बढ़ेंगे। डिक्रीज, फॉल, बहुत आसान है। एंटोनिम्स की तरफ बढ़ेंगे। इंक्रीज, किसी को बढ़ाना, बड़ा करना, ठीक है, ग्रो करना। क्लियर हुई बात। एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ होमवर्क डिमिनिश टुवर्ड द एंड ऑफ द सेमेस्टर, यानी कि जो अमाउंट है, यानी कि जो होमवर्क की जो अमाउंट है वो कम हो गई है, कब, सेमेस्टर के अंत में। डियर स्टूडेंट, आपसे फिर से एक बार गुजारिश है कि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करके ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक से, आपके कमेंट से बड़ा मोटिवेशन मिलता है
उसी एनर्जी से क्लास को मैं लेकर के आता हूँ। जब आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, अपना फीडबैक देते हो, सारे वर्ड्स को टाइप करते हो कमेंट्स में, तो बड़ा अच्छा लगता है यार। देखो कमेंट को भर दो, जितना भरोगे ना उतना ही आपके मेरे बीच क्या होगा, एक इंटरेक्शन होगा और आप चीज़ों को उतना अच्छे से समझ पाओगे और आप ये जान पाओगे कि सर हमारे कहाँ चल रहे हैं, क्या बताने वाले हैं, आगे उनका क्या प्लानिंग है। सब चीज एक इंटरेक्शन बिठाओ मेरे से, और वो कैसे बैठेगा, एक कमेंट सेक्शन से, ठीक है। हर एक के कमेंट को मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, आपके लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जो कि मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका मेली। देखो मेली का को याद करेंगे, बहुत आसान है मेले से। तो मेले में क्या होता है, धक्का मुक्की होती है, तो इस वर्ड को याद करना कितना हो गया आसान। क्लियर हुई बात। ट्रिक क्या हो गई, देखो अच्छा यहाँ पर मैंने ट्रिक लिखी नहीं है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गई हो या हो सकता है टाइप नहीं हो गई हो, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। मेले को याद किससे करेंगे, जो मेला होता है ना मेले से, तो याद रख इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सिनोनिम क्या हो गया हमारा, क्लैश। याद रखेंगे मेले में क्या होता है, धक्का मुक्की होती है, तो इससे हमारा वर्ड को याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो क्लैश, रकस, धक्का मुक्की, ये क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनियम्स, काम, बिल्कुल शांत रहना, पीस। देखो क्लैश और रकस का मतलब क्या हो गया, मुझे धक्का मुक्की हो रही है, शोर शराबा हो रहा है ना, टकराव हो रहा है। और एंटोनियम क्या होगा इसके, काम और पीस यानी कि शांति। तो ये क्या होगा, इसके एंटोनियम्स हो गए। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। सेवरल पीपल वर हर्ट इन द मेली, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पीपल जो है वो कैसे हो गए थे, हर्ट हो गए थे, किसमें, धक्का मुक्की में, ठीक है। ओके, क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्लेथोरा। देखो प्लेथोरा को याद करना बड़ा ही मजेदार है, बड़ा मजा आएगा जब मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। पहले जानना इसका मीनिंग क्या होता है। प्लेथोरा का मीनिंग जो होता है वो होता है अधिकता, यानी किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ प्लेंटी में है, अबंडेंट है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, अधिकता, वो प्लेथोरा। अब देखो याद करने का क्या ट्रिक है, अब आप जब आप घर जाते होगे है ना, जब आप जॉब करोगे, घर जाओगे, बड़ा ही प्यार आता है घर वालों का आप पर। जब आप क्या लगते हो, कमाने लगते हो, तब तक तो आपकी इज्जत नहीं होती है, लेकिन जब आप कमाने लगते हो तो आपकी जो इज्जत है वो घर में ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फैक्ट है ना। अगर आप सच में लाइफ में आप कभी भी चीज़ एक्सपीरियंस करोगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी तब देखना घर वाले आपको कैसे पूछेंगे, ले बेटा ये खा ले बेटा हलवा बनाया, ले बेटा ये बनाया, और ज़्यादा इज्जत बढ़ेगी। प्यार तो आपको अभी मिलता है, तब और अच्छे लेवल पे मिलेगा। तो अब आपको क्या होगा, जब देखो किस तरीके से याद करना है कि आप घर पे गए और मम्मी ने आपको क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके मम्मी की क्या आदत होती है कि अपने लाल को सब कुछ खिला दूं, तो थोड़ा थोड़ा करके वो है आपको बहुत ज़्यादा खाना खिला देती हैं, आपका बहुत ज़्यादा पेट भर जाता है। तो उसको याद करने की बड़ी अच्छी ट्रिक है, क्या, प्लेथोरा को याद करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, है ना, थोड़ा थोड़ा करके मुझे बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया, इसलिए मैंने इमेज जानबूझ के यहाँ पर खाने की रखी है। क्लियर हुई बात। उम्मीद करता हूँ ये सबसे ज़्यादा एंजॉय किया होगा आपने आज की इस वर्ड को, ठीक है। ओके, ट्रिक क्या हो गई, थोड़ा थोड़ा बहुत आसान हो गया याद करना। सिनोनिम पर बढ़ेंगे। प्लेंटी, क्लट, इसकी भी आपको ट्रिक बताऊंगा जब ये वर्ड आएगा, है ना, जब ये वर्ड मेन वर्ड की तरह आएगा, है ना, तो प्लेंटी और क्लट याद कर लीजिएगा, दोनों का मीनिंग क्या होता है, अधिकता। एंटोनिम की तरफ बढ़ेंगे। लैक यानी कमी, स्कैरसिटी यानी कि वही कमी या किसी चीज़ की कमी, मतलब दोनों क्या हो गया, सिनोनिम हो गए, है ना, दोनों आपस में सिनोनिम हो गए, लेकिन क्या है ये एंटोनिम्स है प्लेथोरा के। एग्जाम्पल, द रिपोर्ट कंटेन अ प्लेथोरा ऑफ डिटेल, यानी कि जो रिपोर्ट है उसने क्या है, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल है, बहुत अधिकता, बहुत हाई क्वांटिटी में क्या है, उसके अंदर क्या है, डिटेल है किसी भी चीज़ की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। स्लगिश। देखो इमेज में देखो ये क्या भाई साहब लेटे हुए हैं, बड़े आलसी लग रहे हैं, तो स्लगिश का मीनिंग क्या होता है, सुस्त। क्या होता है इसका मीनिंग, सुस्त या आलसी। ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। स्लो फिश। देखो मैंने याद किया था इसको, स्लगिश को साउंड कैसा कर रहा है, स्लो फिश का। जो स्लो फिश होती है वो कैसी होती है, वो ज़्यादा कैसी होती है, आलसी। अब देखो खुद सोचो, या फिश नहीं भी हो यहाँ पर, जिस वर्ड के आगे स्लो लग गया तो कैसा हुआ, आलसी तो हुआ। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सिनोनिम की तरह हैवी, इनएक्टिव, जो बहुत ज़्यादा हैवी है, हिल नहीं सकता, वो कैसा हुआ, स्लगिश हुआ और इनएक्टिव। क्लियर हुई बात। एंटोनियम बड़ा ही आसान है, एक्टिव और फास्ट। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। अ हैवी लंच मेक्स मी स्लगिश इन द आफ्टरनून। जो हैवी लंच है वो मुझे कैसा कर देता है, बहुत ज़्यादा सुस्त कर देता है। जब दोपहर में खाना खाते हो तो बहुत ज़्यादा कैसे हो जाते हो, नींद आती है ना, तो हाँ, तो ये वर्ड वही है, स्लगिश, है ना, बहुत ज़्यादा आप कैसे हो जाते हो, सुस्त से हो जाते हो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका बारबेरियन। तो बारबेरियन का मीनिंग होता है असभ्य। अब ये भाई साहब जी हैं, फुटपाथ पर लेट गए हैं, है ना, तो ये कैसे होगा हमारे बारबेरियन। अब हम इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो बारबेरियन में छुपा हुआ है बार बार, है ना। जब कोई भी बंदा आपसे किसी से बात कर रहे हो, वो बार बार आप दो जनों से बात कर रहे हो, कोई तीसरा पर्सन जो है वो बार बार जो है वो आपके इंटरप्ट कर रहा है बात के, है ना, आपको उससे कोई इंपॉर्टेंट मैटर में बात करो, वो इंटरप्ट कर रहा है बार बार, तो कैसा हो गया, असभ्य हो गया। इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो, बार बार, ठीक है।
सिनोनिम की तरफ पढ़ेंगे रफ, वाइल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा रफ है, बहुत ज़्यादा वाइल्ड है, असभ्य है, अकल नहीं है उसे, मैनर्स नहीं है। एंटोनियम काम और एजुकेटेड, यानी कि कैसा है, वो ज़्यादा शांत है, एजुकेटेड है। तो ये क्या होगा इसके एंटोनियम। एग्जाम्पल की तरफ पढ़ेंगे, वी नीड टू फाइट दिस बारबेरियन एटीट्यूड ऑफ पॉलिटिशियन, हमको जो है वो ज़रूरत है क्या, एक रफ एटीट्यूड के खिलाफ लड़ने की, किसके, पॉलिटिशियन की। ठीक है, ओके। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आपका डिबंक। देखो डिबंक का मीनिंग क्या होता है, किसी का भी रहस्य को खोल देना। इसकी ट्रिक आज का आपका होमवर्क, तो आप इसका होमवर्क जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सर इसकी ये ट्रिक है, तभी तो आप इन्वॉल्व हो पाओगे कि हाँ सर आप इस तरीके से बताते हो तो हमारा भी ये क्या हो गया, इस तरीके से हमारा मेथड हो गया। आप समझ पाओगे इस चीज़ को, लिंक कर पाओगे कि कैसे सर बनाते हैं, है ना, आपको समझ में आएगा चीज़ें कैसे होती हैं। तो डिबंक का क्या मीनिंग होता है, रहस्य खोलना। इमेज में देखो पुलिस क्या करती है, हर चीज़ का डिबंक करती है, रहस्य को खोलती है, एक्सपोज करती है, अनमास्क करती है। क्लियर बात। एंटोनियम आप होल्ड करना, हाइड करना, किसी भी चीज़ को छुपा लेना, तो ये क्या होगा, उसके हमारे एंटोनियम्स हो गए। एग्जाम्पल की तरफ पढ़ेंगे, द पुलिस एम वाज टू डिबंक द सीक्रेट ऑफ क्रिमिनल, पुलिस का जो एम था वो क्या करना था, रहस्य को खोलना, किसके, क्रिमिनल के, यानी कि जो भी क्रिमिनल होगा। ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक। चलिए रिवीजन टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपके पास 30 सेकंड है, फटाफट से क्विक रिवीजन कीजिए और कमेंट सेक्शन में जब ये क्लास ओवर हो जाए तो इसके मीनिंग टाइप करके जरूर बताइएगा। कुछ बच्चे करते हैं, बहुत कम है, लेकिन जो भी करते हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे देख करके कि वो मेहनत कर रहे हैं वास्तव में, है ना। तो फटाफट से रिवीजन कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सर आज हमारे 10 आउट ऑफ इतने आए हैं। उससे क्या आपको पता चलेगा कि आप कहाँ तक स्टैंड कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा आपके और आपके साथियों के साथ। क्लियर हुई बात। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर को टाइप कीजिए। चलिए 10 सेकंड बचे आपके पास, जल्दी से रिवीजन कीजिए। वीडियो पूरा होने के बाद इसके कमेंट सेक्शन को टाइप कीजिएगा इन वर्ड्स को। ठीक है, फिलहाल जो है फटाफट से रिवीजन कीजिए जल्दी से, शाबाश। ओके तो चलिए आपका रिवीजन जो टाइम है ओवर हो चुका है, बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला वर्ड है आपके सामने प्रोपेंसिटी, मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर सिटी की तरफ कैसा रहता है, झुकाव रहता है। नेक्स्ट वर्ड आपका कॉन्सिपिकेशियस, यानी कि इसका क्या मीनिंग होता है कि कॉन्सिपिक जो है वो स्पष्ट है, क्लीन है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड था आपके सामने टर्स, मैंने आपको याद कराया था कि तेरे से छोटा सा चीज़ याद नहीं होती, तेरे से 10 वर्ड याद नहीं होते, तो आप इस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। पॉइंटर का मीनिंग आपको मैंने बताया था, क्या कर रहे हो, विचार कर रहे हो, चिंता कर रहे हो आप किसी चीज़ के बारे में। डिमिनिश को याद कराया था मैंने मिनी से, यानी मिनी मतलब छोटा करना, कम करना किसी चीज़ को, है ना, वहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। इसको याद कराया था मैंने आपको मेले से, यानी कि मिली जो सिनोनियम है, साउंड कैसा कर रहा है, मेले ऐसा, तो मेले में क्या होता है, धक्का मुक्की होती है। प्लेथोरा को मैंने आपको याद कराया था थोड़ा थोड़ा से, कि थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हमने खाना खा लिया है, तो यहाँ से हम इसको याद कर सकते हैं। स्लगिश को याद कराया था मैंने आपसे स्लो से, है ना, स्लगिश कैसे साउंड कर रहा है, स्लो जैसा, है ना, तो ये क्या हो गया, सुस्त। बारबेरियन को आपको याद कराया था मैंने किससे, बार बार जो इंटरप्ट करता है वो कैसा है, सभ्य है। और लास्ट वर्ड था आपका डिबंक, जिसकी ट्रिक आपको खुद बतानी है, जिसका मीनिंग होता है रहस्य खोलना। याद कराया था मैंने आपको पुलिस से, पुलिस से कर दिया, रहस्य को खोलते हैं जाकर के। क्लियर हुई बात। तो चलिए दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, हमेशा की तरह अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और मुस्कुराते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर बताइएगा, आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बढ़ाई अच्छा लगता है। तो चलिए मिलेंगे आपसे आगे आने वाली आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।